राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का आगाज काफी पहले हो चुका है, लेकिन अब दिल्ली विधानसभा का चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है। ऐसे में टोटल टीवी की टीम एक लगातार दिल्ली वासियों का मूड जान रही है ताकि इस तय तक पहुंचा जा सके कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता किसे अपना जो उम्मीदवार है या फिर आप कहें कि किसे अपनी पसंद बनाने वाली है। इसी कड़ी में आज अपने कार्यक्रम मूड ऑफ दिल्ली के साथ पहुंचे हैं मोती नगर विधानसभा में, जहां जानेंगे कि आखिर क्या है मतदाताओं का मूड। आइए मेरे साथ। तो इस वक्त मतदाताओं का मूड जानते हुए पहुंच चुके हैं मोती नगर में। हालांकि मोती नगर विधानसभा काफ़ी बड़ी है और अब तक आपने जितनी भी विधानसभा देखी उसमें मतदाताओं के बीच अलग अलग तरीके की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आई, लेकिन उसके साथ साथ में शिकायतें और नाराज़गी भी आई। ऐसे में कई मतदाताओं ने ये बताया कि इस बार विधानसभा चुनाव में परिवर्तन की आवश्यकता है क्योंकि काम कुछ अच्छे नहीं हुए, लेकिन बहुत से मतदाताओं ने काम को लेकर संतुष्टि जाहिर की है। तो अब मोती नगर की जो विधानसभा है उनके मतदाताओं से हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि किस तरीके की स्थिति यहाँ पर है। क्या नाम है? मेरा हरबंस सिंह। हरबंस जी, ये बताइए कि कैसा काम हुआ है आपके क्षेत्र में? काम तो कुछ भी नहीं हुआ है, 0/0 है। मतलब ये कूड़े का ढेर लग रहा हो, पार्क देख ही रहे हो आप। और ये कोना है ना, वो देखिए सफेद गाड़ी खड़ी है, इसके पास 50 खड्डे हैं सड़क के ऊपर। और खड्डे तो मतलब अगर वीडियो बनने लगेंगे ना पूरे मोती नगर में ही, स्वदेशी पार्क में ही कम से कम 5000 आपको सड़क टूटी हुई है। सड़क पानी भी गंदा आ रहा है, गलियों की भी हालत बड़ी खराब है। ये जो हमारी गली है ना मकानों की, इनकी भी हालत बड़ी बहुत ज्यादा खराब है। तो पीने का पानी फिर कैसे इस्तेमाल करते हैं? बस कभी आते था कभी नहीं आता। ज्यादातर लोग मोल ले रहे हैं पानी। पूरी दिल्ली में पानी मोल से ही पिया जा रहा है, तो फिर जो फ्री की घोषणा की है कि पानी फ्री मिलता है, कोई फायदा नहीं फ्री करने का जी। देखिए फ्री करनी है तो इनको सिर्फ एजुकेशन और ये हॉस्पिटल फ्री करे बस, और कोई चीज फ्री नहीं होनी चाहिए। फ्री कर करके हम लोगों को और नकारा करेंगे। तो किस तरह की सरकार होनी चाहिए भैया? ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी ही दिल्ली की बीजेपी आनी चाहिए दोबारा जी, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। कारण क्या है इसका? कारण कोई काम नहीं करते जी। मैं तुम्हें कह रहा हूँ 2-2.5 हजार वोट हमारे, हम इनके पास जाते हैं तब भी नहीं सुनते। स्कूल के लिए कि सरकारी स्कूल है जहाँ पैसा एक नहीं लगना, कहा कि भाई अगर बच्चे को दाखिला कराना क्या हो जाए तो ठीक है, दोबारा हमारे पास मत आना। यहाँ का एमएलए कहता है। नगर निगम वाले पास जाओ तो कुछ एमसीडी वाले आते हैं, पैसा जितना मर्जी दे दो, पैसा दो तो तुम्हारा मकान बन जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं बनेगा। वो बस अगर नहीं पैसा दे तो मकान तोड़ जाएंगे। जैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली में बिजली की व्यवस्था हो, पीने का पानी हो या फिर स्कूल की व्यवस्था हो। पानी तो रोज गंदा ही आता है जी। बिजली का क्या है, 200 यूनिट फ्री है, 201 होगी तो पूरे पैसे लग जाते हैं। या तो 200 यूनिट फ्री हो, फ्री के बाद मिले ना बिजली, चलो समझ आते कि 200 फ्री मिल गई उसके बाद पैसे लग रहे हैं। वो तो 200 के 201 आ गई, हमारे को तो कोई फायदा ही नहीं है। 201 हमारे तो आ ही जाती है। लेकिन दिल्ली में आम जन की सरकार है ना, अब आम आदमी पार्टी कुछ आम आदमी ने सुनते ही नहीं है, सब पैसे की सरकार है, सब पैसा बना रहे हैं अपना। उनमें से क्या इतना, आज जाओ मंडी में लोगों को इतना तंग कर रखा है, रोज कमेटी भेज भेज के उनकी हालत खराब करके गरीब आदमी की। तो आगे और जाते हैं और बातचीत करते हैं कि आखिर किस तरह से यहाँ पे जो मतदाता हैं उनके बीच में हालत है और वे इस बार क्या कुछ सोच रहे हैं। तो देखिए ये पार्क था और पार्क के बाहर भी कुछ लोग नज़र आ रहे हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसी स्थिति इस क्षेत्र में है। तो कुछ महिलाएं बैठी हैं यहाँ पे, इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हीरावंती। हीरावंती जी, कैसा काम हुआ है आपके यहाँ पे? सड़क नाली सीवर कैसा चल रहा है? अभी तो कहाँ कहीं नहीं खुले, कहाँ खुले है? अभी कोई है खुल थोड़ा है, कोई सीवर पास कुछ नहीं खुला। पीने का पानी आता है? पीने का पानी पता नहीं, सुबह आता है थोड़ा बड़ा, मैं तो देर से उठती हूँ, उनसे पूछ लो। जी, आपका क्या नाम है? लक्ष्मी रानी जी। लक्ष्मी जी, कैसा है यहाँ पर इलाके में, सुविधाएं कैसी हैं? पीने का पानी, सड़क? पीने का पानी तो ठीक आता है। हाँ, हाँ, और सड़कें टूटी फूटी हैं, गलियाँ टूटी पड़ी हैं। हाँ, तो कब से टूटी हुई है? ये कितने साल हो गए? कब से टूटी पड़ी हैं? कभी बना जाते हैं फिर टूट जाती हैं, फिर बना जाते हैं फिर टूट जाती हैं। फिर टूट जाती है। अच्छा, दिल्ली में फिर किसकी सरकार ज़्यादा अच्छी लग रही है इस समय, केजरीवाल जी या फिर मोदी जी? कैसे? जिसकी हो जाएगी उसकी ठीक है हमारे लिए। ठीक है। और क्या? तो जैसे दिल्ली में कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए 2100 रुपये, 2500 रुपये। हाँ, जब जीतेंगे तो मिलेंगे ना किसी को। हाँ, हम तो पहले ही मिल रहे हैं, हमें क्या चाहिए। देखिए यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। जी नमस्कार जी, कैसा है, कैसे हाल है यहाँ पे? पहले गली देखो हमारी जाके। हाँ। इतनी गंदी है गलियां, इतनी गंदी कि ना गेट लगाने आते हैं ना बनाने आते हैं।
कह के कितनी बार कह के थक गए हैं। पेंशन ही नहीं बन रही, कितने दिनों से दी हुई है, कुछ भी नहीं नहीं बनी। और क्या, कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ तो, ऐसे ही है दिल्ली बस। को तो कह रहे हैं कि चमक गई है। कहाँ चमकी है, कौन सी जगह चमकी है? हाँ, मतलब बाहरी दिल्ली चमका दी है। और क्या, बाहर से चमका दी होगी। यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, मोती नगर में तो मोती नगर में कुछ नहीं हो ना। पार्क देखो है कितने गंदे हुए पड़े हैं। रहा। इस बार मोदी जी कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बननी चाहिए दिल्ली में। हाँ तो ठीक है, वो तो बनेगी, तो अच्छे काम करेगी तो बनेंगे तो केजरीवाल ने अच्छे काम नहीं किए। नहीं, उन्होंने भी किए तो हैं, पर ये थोड़ा ना पता भाई, आप टूट जाती है बार बार, क्या पता कैसे वो लगाते हैं। हाँ। रहे तो दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही अपने काम में हैं, अपने काम में ठीक करते हैं। लेकिन जैसे सड़कें बना रहे हैं टूट जा रही हाँ देखो तो सही, सड़कों का हाल देखो, अंदर हमारे फर्श जाके देखो, इतने फर्श टूट, ऊपर नीचे इतने हैं, गिरने का इतना डर लगता है। जी। अंदर सारा तो का सारा। देखिए यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे, मोतीनगर विधानसभा के कुछ ये मतदाता थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। ये आपको यहाँ से दिखा रहे थे कि यहाँ पे जो गलियाँ हैं वो इस तरह की हैं जहाँ पे ना गेट है ना लाइट है और सड़क की हालत खस्ता है। ये यहाँ पे शिकायत जो है वो जाहिर की जा रही है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं इस विधानसभा में और ये जानेंगे कि आखिर कि इस विधानसभा से जो लोग हैं उनके बीच किस तरह की हलचल है। आइए, मोतीनगर विधानसभा में अब थोड़ा और आगे आ चुके हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ के जो मतदाता हैं उनका ये कहना है कि सड़कों की हालत यहाँ पर खस्ता है, इन पर कोई कार्य नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कई सारे गड्ढे आगे चलकर हैं जिसमें कई लोग गिर भी जाते हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। तो यहाँ पर अब कुछ मतदाता देखिए बैठे हुए हैं काफ़ी मुश्किल से, क्योंकि इस विधानसभा में, हालांकि ये बड़ी विधानसभा है लेकिन थोड़ी डेवलप भी है, तो लोग घरों से बाहर ही कम दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम व्यायाम सिंह है जी सर, कैसा काम आपके इलाके में चल रहा है, क्या रहा पिछले 5 वर्षों में? 5 वर्षों में कोई इतना नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत जो हमें है, यहाँ पे पानी गंदा आता है, पीने का पानी बहुत गंदा है, सीवर का और वो मिक्स आ रहा है। हमने इतनी कंप्लेंट करी, यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। सिर्फ थोड़ी सी पार्क के अंदर लाइटें लगा के तो ये कह रहे हैं जी हमने बहुत बढ़िया डेवलपमेंट कर दी, और इसके अलावा कुछ नहीं करा है। ये पार्क के अंदर लाइटें जरूर लगाई हैं उन्होंने, और इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं करा। तो पीने का पानी आप लोग कहाँ से लाते हैं, गंदा आता है तो? फिर वो बोतल लेनी पड़ती है बिजली वगैरह की, क्या करें। हाँ, क्या नहाने को भी परेशान रहते हैं। बोतल लेनी पड़ती है। हाँ हाँ, अच्छा, तो मतलब दिल्ली में कहते हैं कि पानी फ्री में आ रहा है हर जगह। फ्री में तो फिर गंदा पानी मिलेगा, पैसे खर्चने हैं तो फिर वो बोतल लो। हाँ, और बिजली का क्या है? बिजली ठीक है, बिजली आ रही है, प्रॉपर आ रही है, लेकिन ये सिर्फ झुग्गी वालों को ही फायदा है। जो हमने एसी वेसी लगा रखे हैं हमें तो डबल देना पड़ रहा है। हमें 20 रुपये यूनिट तक का देना पड़ रहा है। मेरी ये देख लो काम है मेरा, तो हम जो 3 फेस वाले हैं हमें तो 18-20 रुपये यूनिट देना पड़ रहा है कमर्शियल में मतलब। कमर्शियल में। तो सिर्फ झुग्गी वालों को 200 यूनिट दे रहे हैं, सुना है हमने, हमारे यहाँ तो किसी को नहीं मिलती। अच्छा, केजरीवाल जी को फायदे की सरकार कहते हैं, जब से आए हैं तब से सिर्फ फायदा ही फायदा दिया है। फायदा बस है बिजली पानी का, बस और कोई फायदा नहीं। हाँ, क्यों पेंशन दी होगी आपको? पेंशन तो शुरू से लगी हुई है, पेंशन तो पहले दी लगी हुई है। तीर्थ यात्रा कराई होगी? ना हमें कहीं नहीं कराई, ना हम कहीं नहीं गए, कोई लेके जाए नहीं कोई। केजरीवाल जी कह रहे हैं संजीवनी योजना से जो वरिष्ठ माँ बाप हैं जिनके बच्चे उनका इलाज नहीं करवा पाते, उनका इलाज होगा। हाँ, क्या पता जब हो जाए, जो देखे जाएंगे, फिर जब जाएंगे फिर पता नहीं, कोई पूछता तो नहीं पूछता। मोहल्ला क्लिनिक है आपके इलाके में? हाँ है, वैसे दूर ही है। तो मोदी की दुकान से ही खाते हैं दवाई, हम तो मोदी की दुकान से दवाई खाते हैं। मोदी को? हाँ। अच्छा, बोलते बोलते बोल ही दिया मोदी को। मोदी के खाते हैं दवाई उधर से लाते हैं, उधर से खाते हैं। अच्छा, वहीं से खाते हैं। हाँ। अच्छा, दिल्ली में फिर किसकी सरकार ज्यादा बेहतर लग रही है इस बार, क्योंकि अब इलेक्शन आ गए? आम आदमी पार्टी ज्यादा अच्छी रही 10 सालों में या फिर बीजेपी कांग्रेस, कुछ लग रहा है? देखो हमारे लिए दोनों से ना, दोनों ने हमें कुछ नहीं देना, दोनों ही जो भी आ जाओ वही सही। मोदी जी ने अगर कहा है तो वो देंगे ही, उनकी बात पक्की होती है। मतलब मोदी गारंटी पक्की है? मोदी गारंटी पक्की है। लेकिन मोदी जी को तो कहते हैं कि अमीरों की पार्टी सिर्फ अमीरों को देती है। नहीं, ये बात नहीं, वो सबके लिए करते हैं। ये बात नहीं है वो गरीबों के लिए करते हैं तो अमीरों के लिए, सबके लिए बराबर है। और कह रहे हैं कि
पहले कहा था 15 लाख रुपए देने की बात हुई थी, वो भी नहीं दिए गए, तो अब कुछ भी नहीं दिया। नहीं 15 लाख पता नहीं हमें किस, वो हमें नहीं पता उस बात का, बहुत पहले की घोषणा है जब चुनाव चल रहे थे। वो हमें नहीं सुनना, हमें नहीं दिया। पानी भी दिया, बिजली भी दी आम जनता पार्टी ने, फिर पेंशन भी लगाई, बसें भी फ्री हैं, सब कुछ अच्छा किया है उन्होंने अरेंजमेंट, कोई ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने भ्रष्टाचार भी तो किया। सड़कों में गड्ढे दिए हैं और वो तो ठीक है, सर शराब भी एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दी है, तो कोई शराब भी फ्री दी है उन्होंने, तो और गड्ढे भी दिए हैं। तो ऐसे झूठ का बोलते हो, सच्ची बात करो, अरे गलत बात क्यों बोल रही? जो है वो है। आपके हिसाब से और क्या क्या दिया है? नहीं, जब वक्त इंसान के बुरा आता है ना तो कई बातें हो जाती हैं। वक्त अच्छा होना चाहिए भगवान की कृपा से, मैं कहती हूँ। वक्त बुरा हो तो कुछ भी नहीं कर सकता कोई इंसान, भगवान ही करेगा जो करेगा। जैसे हम ये नहीं कहते कि वो गलत है, वो अच्छे इंसान है, अब काम भी तो अच्छे नहीं ना हुए, फिर काम गलतियां हुई हैं तो वो फिर केजरीवाल को वोट दो, जीत जाएंगे तो वो सारी ये पेंशन बंद हो जाएगी, पानी बंद हो जाएगा, ये होएगा, बिल आएंगे बिजली का, कई कुछ बोल रहे हैं कहने वाले। मेरे को तो समझ नहीं आ रही किसकी तरफ जाएं तो किसकी तरफ ना जाएं। देखा है इंदिरा गांधी जी के टाइम पर हम कांग्रेस को ही वोट देते थे, तब उतना जाकर, उसके बाद में कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, किया नहीं। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे कुछ और हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अमरजीत। अमरजीत जी, कैसे यहाँ पे जैसे बता रहे हैं सड़क, सीवर और पीने का पानी अच्छा नहीं है? हाँ, पानी पीने का पानी तो गंदा आ रहा है, बहुत गंदा आ रहा है पानी। हाँ, और सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं। पहले बन जाती थी, साल बाद ही बन जाती थी, अब बनती ही नहीं। अब कोई पता ही नहीं है कुछ भी कब बन गए। ये काफी, हाँ 8-10 साल हो गए, अब कोई कर ही नहीं रहा काम। तो यानी कि आम आदमी पार्टी तो 10 साल से है, तो 10 साल से काम। हाँ, नहीं बहुत कम हुआ, पार्क बनाए हैं थोड़े बहुत, और कुछ नहीं करा। पार्क बनाए हैं, बाकी ये पानी तो गंदा ही आ रहा है हमारे। केजरीवाल जी ठीक है दिल्ली के लिए? हाँ ठीक है केजरीवाल, हाँ सही है वैसे केजरीवाल। मोदी जी भी ठीक है अपनी जगह, वो भी ठीक है, वो भी सही है आपने तो। पर ये है किसके हाथ में ज्यादा अच्छी लगेगी? पीएम मोदी के, केजरीवाल के नहीं? केजरीवाल तो नहीं भाई, केजरीवाल भी बहुत अच्छा कर रहा है वैसे, काफी हाँ किया है। हाँ, अब कभी कहते हैं मोदी जीतेगा, कभी कहते वो जाएगा, हम तो पता नहीं। आपके मन में क्या है? हमारे मन में तो वही है केजरीवाल। तो देखिए यहाँ पर कुछ जो मतदाता थे उनसे हम बातचीत कर रहे थे, और ये मोती नगर विधानसभा है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर मतदाताओं के बीच में क्या है। आइए मेरे साथ। तो इस वक्त मोती नगर विधानसभा में थोड़ा और आगे आ चुके हैं, और जहाँ पर मैं मौजूद हूँ आपको बता दूँ कि ये रमेश नगर की क्या बोलेंगे कॉलोनी जुग्गियाँ यहाँ पर हैं, और ये आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू होती हैं और लगभग इनकी संख्या होगी 250 से 300 के करीब। तो यहाँ पर लोग काफ़ी लंबे समय से रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं। तो अब तक आपने जो लोग थे उन क्षेत्रों को देखा, क्योंकि मोती नगर की जो विधानसभा है वो थोड़ी डेवलप मानी जाती है और बहुत बड़ी भी है। इसके अंदर बहुत से जो क्षेत्र हैं वो आते हैं, जिनमें कि करमपुरा और बाकी शादीपुर गांव आपने देखा। उसके अलावा हमने आपको कई सारे जो जगह थी उनको हमने दिखाया। अब रमेश नगर में पहुंचे हैं तो यहाँ पे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? शब्बो जी, कैसी व्यवस्था है आपके यहाँ पे, पानी, सड़क और ये सीवर वगैरह की? ये सब चीज़ की सुविधा है, थोड़ी सीवर प्रॉब्लम है, तो वो आते हैं, हम कंप्लेंट करते तो आ जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो सीवर कैसे, मतलब ओवरफ्लो होते हैं कभी? साफ नहीं, कभी कभी नालियाँ भर जाती है, साफ होते हैं। हाँ होते हैं, साफ होते हैं। हमें किसी चीज़ की यहाँ समस्या नहीं है, पानी, लैटरिन, बाथरूम सब चीज़ की मतलब सुविधा है हमें। सार्वजनिक सुविधा भी सही है, जैसे शौचालय वगैरह जैसे आप कह रहे हैं? नहीं, वो नहीं है, शौचालय नहीं है। मतलब हमारे जैसे घर है, उन घर के पास है, जैसे बाहर हो गए, कहीं भी जेंट्स लोग खड़े हो जाते हैं, कहीं भी, बस वही थोड़ी समस्या है, बस और कोई समस्या नहीं। हॉस्पिटल भी साफ रहता है, ऐसी बात नहीं है। अब तो हॉस्पिटल जहाँ केजरीवाल का है वो सब साफ सुथरा रहता है पहले, और सुनवाई भी होती है। मोहल्ला क्लिनिक भी सही है, दवाइयाँ बढ़िया मिलती है वहाँ भी। हाँ, तो जैसे अभी और जो सरकारें हैं घोषणाएं कर रही हैं, कांग्रेस कह रही है कि वो भी 2500 रुपए देगी, बच्चों को स्कॉलरशिप देगी। अब दे भी सकते हैं, जीतने के बाद ही पता लगेगा।
भी सकते हैं, हाँ। केजरीवाल भी दे सकते हैं, हाँ मोदी भी दे। अब जीतने के बाद ही वो लोग बताएंगे कि कौन देता है कौन नहीं देता। तो 10 साल में आम आदमी पार्टी सरकार रही तो दिल्ली अच्छी हुई या अच्छी हुई हाँ। जी, आपका क्या कहना है? दिल्ली अच्छी लग रही है अभी 10 सालों में या हाँ जी, अच्छी हालत लग रही खराब हुई है? है। नहीं, दिल्ली बहुत अच्छी हो गई। जब से केजरीवाल आए ना तब से बहुत अच्छी हो गई, बहुत सुधार भी हो गया है। पानी, बिजली, लाइट सब में सुधार हो गया है। महिलाओं के लिए क्या विशेष किया उन्होंने? महिलाओं के लिए भी पेंसिल आ गई, बूढ़ों के लिए पेंसिल बन गई, और वो लेबर कार्ड बन गया, जो जैसे गरीबों को नहीं मिलती रोजी वो मिल रहा है आराम से। पहले तो ये जब से मोदी आए हैं तब से तो कुछ हो ही नहीं रहा था, और महंगाई इतनी बढ़ गई है, और जब से ये आ गए तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। रोजगारों को तो रोजगार भी मिल जाता है, काम महिलाओं को काम भी मिल रहा है, वेतन भी अच्छा आ रहा है। तो पीएम मोदी भी तो कह रहे हैं ना महिलाओं को, जैसे जो प्रेग्नेंट वुमेन है मातृशक्ति सीएम योजना के तहत उन्हें 22,000 रुपए देंगे। उसका तो पता नहीं है मैम, वो तो लोग बोलते हैं कि 22,000 देंगे, लेकिन आता तो कुछ है नहीं अभी। और जो केजरीवाल कहते हैं वो तो आता भी और करके भी दिखाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, ये दिल्ली की जो आपका क्षेत्र है इसमें बदलाव ज्यादा जो है केजरीवाल सरकार में हुआ या उससे पहले हुआ था? केजरीवाल के सरकार में हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत हर चीज़ का व्यवस्था, बच्चों का स्कूल वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह, सारी चीज़ का व्यवस्था है हमारे लिए जो ही करेगा वही हमारे लिए है। तो उन्हें तो कह रहे हैं जैसे झुग्गी बस्तियों में जो पहुंचाना था व्यवस्था उतनी पहुंचाई नहीं, उनमें घोटाला वगैरह हो गया। अब लोगों का कहना है तो हम तो घर बैठे, महिला क्या जानती है कि घर पे बैठे क्या हो रहा है। अब लोगों जैसे कहेगा उसी आदमी सुनेगा। अब हम लोग क्या जान रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, हमें तो पता। के अलावा और कोई सरकार है जिस पर विश्वास जताया जा सकता है, बीजेपी या कांग्रेस? क्यों नहीं है, हमारे पे बीजेपी भी है, दोनों पे है, केजरीवाल पे भी है, बीजेपी भी है। हाँ, उन पे भी है, दोनों पे है। कांग्रेस जो हमारे लिए आ गया वही हो गया। कांग्रेस और बीजेपी है। 15 साल तो चली है ना, पहले चलती थी और करते ही थे भी कांग्रेस भी। हाँ, क्यों शीला दीक्षित ने करा नहीं, बहुत करा झुग्गियों के लिए, ऐसी बात थोड़ी ना कि नहीं करा। हम क्यों भूल जाए किसी को? लेकिन नहीं, तो कहते हैं कि कांग्रेस में मिली जुली। नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोग तो कुछ भी कहते ही रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी सबसे अच्छा केजरीवाल। हाँ। कि आखिर जो मतदाता हैं उनके बीच में किस तरह की हलचल है और वो इस बार जो अपना मतदान है वो किस तरह से करेंगे। यहाँ पर व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं कि किस तरह से है, क्योंकि जैसा कि बताया गया कि राजधानी में झुग्गी बस्ती के जो क्षेत्र हैं उनकी काया पिछले 10 सालों में बहुत बदली है, क्योंकि एक ऐसी सरकार वर्तमान में रूलिंग है जिसने ना सिर्फ बड़े तबके बल्कि जो छोटे मोटे तबके हैं उन पे भी काम किया है। क्या नाम है आपका? उषा जी, आपके यहाँ पे ये बिजली पानी कैसी है, सड़क वगैरह? इनसे पूछिए। आप रहते नहीं हैं? मैं यहाँ पे रहती हूँ अब, लेकिन कहाँ बिजली का बिल तो आता ही है, जैसा मीटर चालू करोगे उसी तरह आएगा ना। हाँ, बिल आता है। हाँ, और सड़क तो देख ही रहो, नाली है भर गया है, कोई सुनता नहीं है, सीवर ओवर जाम हो गया है, पानी लग जाता है। और क्या, पानी लग जाता है। हाँ, अभी सुबह पानी आएगा पूरा भर जाता है। पूरा इधर जाता है रोड पर बह के पानी, यही तो दिक्कत है ज्यादा हम लोग के। हाँ, अच्छा, अभी इस वक्त केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं या फिर अब पता नहीं अब कौन कर रहा है, देख रहे हो ना। कि एक तो महंगाई इतनी है। हाँ, और क्या, इस बार कौन होना चाहिए सरकार दिल्ली में? अब हम क्या बताएं मैम। केजरीवाल जी अच्छे हैं या पीएम मोदी या कांग्रेस? अपनी अपनी जगह तो सभी ठीक है। कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, सब अपना अपना खातिर के कहते हैं कि हम अच्छा करेंगे काम, हम करेंगे अच्छा काम। हाँ, काम आ जाता है तो बस खत्म खेला। हाँ, जब ये वोट जयल हो जाई तो सब दौड़ेंगे, आएंगे जाएंगे, अभी तक खत्म, कोई नहीं झांकेगा इधर। हाँ जी, तो ये आप रमेश नगर की जो झुग्गी बस्तियां हैं वहां से देख रहे हैं कि आखिर क्या हाल है। अंकल जी नमस्कार, यही क्या आप भी रमेश नगर के? नहीं, मैं इधर साथ में डाल दूंगा। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेहरबान सिंह जी। मेहरपाल जी, आपके जैसे मेहरबाल, आपके जो मोती नगर विधानसभा है इसमें कैसा काम रहा पिछले 5 वर्षों में? सब बहुत अच्छा रहा जी। अच्छा रहा। बिजली की कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, सब ठीक है। कोई समस्या नहीं। तो इसका मतलब तो ये हुआ केजरीवाल जी ने अच्छा काम किया?
बिल्कुल अच्छा काम किया जी, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो इस बार विधानसभा में कैसे बदलाव का मन है या फिर वही नहीं, जो अच्छा चलता हुआ उसको हम क्यों खराब करेंगे। कोई चीज़ अच्छी चलती हो तो चलती को क्यों बंद कर लेंगे हम। लेकिन अब तो ब्रेक लगाने की बात कर रहे हैं कि घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार वगैरह। जब तक ये केजरीवाल नहीं था तब घोटाले नहीं होते थे। ये तो चीज़ें शुरू से चलती आई हैं। मगर इसमें क्या है कि जैसे ये जितना कि घोटाले होते हैं या जो कुछ भी होता है, अगर हमारी स्टेट को कुछ बचता है तो वो आपस में अगर यहाँ बांट देता है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी स्टेट वाले नहीं बांटते। वो इसको चेंज करने की बात क्यों कर रहे हैं कि ये जो खुद तो खाता नहीं है तो हमें भी कल को छोड़ना पड़ेगा, लोगों को देना पड़ेगा, तो इसलिए चेंज का सब उसको कह रहे हैं। मगर चेंज का अभी दिल्ली के अंदर देखो, ये पानी सबको मिल रहा है, टाइम से मिल रहा है, कोई पानी की समस्या नहीं है, बिजली फ्री मिल रही है, लेडीज़ के लिए बस का सारा इंतजाम कर रखा है। ये जो हमारी जो मोहल्ला क्लिनिक है वो फर्स्ट क्लास चल रही है। मतलब दिल्ली में ऐसी कोई आज तक कोई हमने आज पिछले मेरे को 60 साल से ऊपर उम्र है मेरी है, आज तक हमने ये चीज़ें नहीं दी थी जो चीज़ें इसने कर रखी हैं। अब स्कूल जो हमारा है इतने बढ़िया स्कूल ऐसे लगते हैं जैसे इंग्लिश स्कूल है, तो बहुत अच्छा इंतजाम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पीएम मोदी भी तो कह रहे हैं अब गैस सिलेंडर पे 500 की सब्सिडी फ्री। वो तो कमाल की बात है, आज तक दूसरी स्टेट में क्यों नहीं दी उसने, अब क्यों देना चाहते हैं। अगर ये दे रहे हैं इसको देख के वो भी तो चाहती है ना ये कि कल को हमें देना पड़ेगा, जैसे उन्होंने कमाई कर रखी है, जहाँ हमें इतना आ रहा है, या तो ये भी इसका भी बंद करा दें जो सब लोगों को मिल रहा है, या तो वो भी बंद हो जाए। तो यानी कि जो फ्री योजना है उसका या तो विरोध होना चाहिए या फिर मिल रही है तो मिलनी चाहिए। नहीं, ये तो ऐसा ही कह रहे हैं, कुछ नहीं करते है? कुछ नहीं करते ना। क्या नहीं? अच्छा, क्या नहीं किया बताइए। क्या उन्होंने किया? 800-1200 रुपए का गैस हुआ है, क्या कमी किए थे, क्या बताया। बिजली पानी तो मिल रहा है ना। बिजली पानी ये केजरीवाल थे तो बिजली का पैसा थोड़ा कम आता था। और अब ये भाजपा सरकार का अब की बार 7 सीट जीतने के बाद में बिजली ज्यादा आ रही है बिल। तो उसमें हाँ बोलो। सांसद का क्या श्रेय है? ये तो सब विधायक है, सीएम है। तो मान लो भाई हमारे देश का राजा ही वो है, वो जो चाहेंगे वही होगा। अच्छा, तब तो मतलब सीएम की कमान भी मोदी ने ले रखी है क्या? बिल्कुल जी, इनको आगे से देते नहीं है तो वो देगा क्या किसी को। अच्छा, लेकिन फिर भी बहुत कुछ तो देने की कोशिश। बहुत कुछ केजरीवाल दे रहा है। हाँ जी, तो अब बहुत सुविधा दिया है। तो दिल्ली के लिए फिर दोबारा वही सही है जी। आपके हिसाब से केजरीवाल ही? बस वही। हाँ जी। और किसी को मौका नहीं? नहीं। कांग्रेस नहीं। कांग्रेस केजरीवाल जी तो जेल भी गए ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जेल गया तो क्या हो गया। ऐसे अच्छा थोड़ी लगेगा सुनने में कि सीएम जेल गए वो दोबारा ही चला जाएगा जेल में, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, गया है जेल में। देखिए, बेहतर इस बार किस सरकार की ओर इशारा है, हालांकि जनता के बीच में इस पर पहुंचना बेहद ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। और फिलहाल आप मोती नगर की विधानसभा से देख रहे थे मतदाताओं के बीच का मूड। हालांकि हमने आपको इस विधानसभा के अंदर जो मल्टी स्टोरीज जगह हैं वो भी दिखाई और जो थोड़े रिहायशी इलाके हैं उन्हें भी दिखाया, साथ ही साथ में जो झुग्गी बस्ती का क्षेत्र है वो भी हमने दिखाया। हर एक तबके से ये जानने की कोशिश की कि आखिर मोती नगर विधानसभा में मतदाता क्या कह रहे हैं। एक बार फिर से मुलाकात हुई किसी और अगली विधानसभा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मैं रिया राय, सहयोगी अनिल के साथ टोटल टीवी पर।